बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विज़डम हराइज़न, वो जगह जहां हम जिंदगी को तेजी से गुजारने के बजाय गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आज का मौजू शोर नहीं करता लेकिन अंदर तक हिला देता है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग विदाउट रिफ्लेक्शन, यानी बगैर गौर व फिक्र के जीने की कीमत। यह कीमत पैसों में नहीं नापी जा सकती। यह कीमत दिल, शऊर, रूह और मानी से अदा की जाती है। आज का इंसान वक्त पर जागता है, वक्त पर सोता है, वक्त पर काम करता है, वक्त पर स्क्रॉल करता है, लेकिन एक चीज वक्त पर नहीं करता, सोचना। हम जिंदा तो हैं मगर हाजिर नहीं हैं। कुरान ऐसे लोगों के बारे में कहता है, उनके दिल हैं मगर वो उनसे समझते नहीं। ये बेहिस्सी नहीं, ये गफलत है। और गफलत कोई अचानक हादसा नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता बनती है। रिफ्लेक्शन कोई फलसफियाना लक्ष्री नहीं। रिफ्लेक्शन का मतलब है रुक जाना, पीछे देखना, अपने आप से सवाल करना, अपने रद्द-अमल को समझना और जिंदगी को से निकालना। रिफ्लेक्शन वो वक्फा है जहां इंसान मशीन बनने से बच जाता है। और याद रखें, जो इंसान नहीं रुकता वो खुद को खो देता है। यह कीमत बहुत खामोश होती है। एक डायरेक्शन का खो जाना। बगैर रिफ्लेक्शन के इंसान बिजी तो रहता है, प्रोडक्टिव भी लगता है, लेकिन इसे नहीं मालूम मैं जा कहां रहा हूं। इसीलिए कुरान बार बार पूछता है, तो तुम कहां जा रहे हो? बगैर सोचे जीने वाला इंसान रास्ता नहीं चुनता, बस भीड़ के पीछे चलता है। दो रिपीट होने वाली गलतियां। रिफ्लेक्शन ना हो तो गलती शर्मिंदगी, शर्मिंदगी भला देना, और फिर वही गलती दोबारा। इसीलिए कुछ लोग बार बार टूटते हैं, बार बार गलत लोगों पर यकीन करते हैं, बार बार खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं पूछा, मैं ये पैटर्न क्यों रिपीट कर रहा हूं। रिफ्लेक्शन इंसान को बेदार करता है, वरना इंसान अपनी ही गलतियों का कैदी बन जाता है। 3 दिल का सख्त हो जाना। कुरान कहता है, फिर तुम्हारे दिल पत्थर की तरह सख्त हो गए। दिल इसलिए सख्त नहीं होता कि इंसान बुरा है, दिल इसलिए सख्त होता है क्योंकि इंसान रुकता नहीं। रिफ्लेक्शन दिल को नर्म रखता है। जो इंसान रोता नहीं, सोचता नहीं, खामोश नहीं होता, वो आहिस्ता आहिस्ता महसूस करना छोड़ देता है। और जो महसूस नहीं करता वो जुल्म को भी नॉर्मल समझने लगता है। आज रिफ्लेक्शन मर रहा है क्योंकि फोन खामोशी नहीं देता। नोटिफिकेशंस दिमाग को भागने पर मजबूर रखती है। डोपामिन हमें रुकने नहीं देता। कुरान जिस तफक्कुर की बात करता है वो साइलेंस मांगता है। इसीलिए नबी गार हिरा में तन्हा हुए, रातों को जागे, कम बोले ज्यादा सोचा। रिफ्लेक्शन बगैर खामोशी के मुमकिन नहीं। रिफ्लेक्शन ईगो तोड़ता है। रिफ्लेक्शन ईगो के लिए खतरनाक है क्योंकि रिफ्लेक्शन पूछता है, क्या मैं वाकई ठीक हूं? क्या मैंने किसी का दिल तोड़ा? क्या मेरा रद्द-अमल जरूरी था? क्या मैं सच में अल्लाह के करीब हूं? इसीलिए नफस रिफ्लेक्शन से भागता है। लेकिन याद रखें, जो ईगो नहीं टूटता वो हिदायत कबूल नहीं करता। कुरान बार बार कहता है, क्या तुम गौर नहीं करते? क्या तुम सोचते नहीं? क्या तुम अक्ल इस्तेमाल नहीं करते? कुरान हमें मालूमात नहीं देता, कुरान हमें रोक कर सवाल देता है। कुरान चाहता है इल्म, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन तब्दीली। लेकिन आज हम कुरान सुनते हैं, कुरान कोट करते हैं, मगर खुद से नहीं पूछते, ये आयत मुझे कहां बदल रही है। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है, एंड प्रोसेस्ड लाइफ एंजाइटी,
एंड एग्जामिन्ड पीन डिप्रेशन। कुरान रिफ्लेक्शन के जरिए दिल को अनलोड करता है, गिल्ट को तौबा में बदलता है, कंफ्यूजन को क्लैरिटी देता है। रिफ्लेक्शन इंसान को अपने अंदर तरतीब देता है। नबी हर रात मुहासबा करते, दुआ में खुद को पेश करते, कम पर भी शुक्र, गलती पर फौरन रुजू। इसीलिए अब शदीद हालात में भी इमोशनली स्टेबल थे, क्योंकि रिफ्लेक्शन इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। बगैर रिफ्लेक्शन के इबादत आदत बन जाती है, दीन आइडेंटिटी बन जाता है और इंसान खुद को बेहतर समझने लगता है। रिफ्लेक्शन ना हो तो ईगो दीन सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है। इसीलिए सहाबा ज्यादा अमल के बावजूद खुद को कम समझते थे। छोटे कदम, दिन में 10 मिनट खामोशी, सोने से पहले सवाल, आज मैं कहां गलत था। कुरान की एक आयत, मगर दिल से दुआ में सच बोलना। रिफ्लेक्शन क्वांटिटी नहीं, ऑनेस्टी मांगता है। नाजरीन, जिंदगी तेज गुजारना कामयाबी नहीं, जिंदगी समझ कर जीना कामयाबी है। रिफ्लेक्शन के बगैर इंसान वक्त बचा लेता है, मगर मानी खो देता है। याद रखें, जो इंसान नहीं सोचता वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूह का खर्च अदा करता है। आप देख रहे थे विजडम हराइजन, जहां हम जिंदगी को रफ्तार नहीं मानी के साथ नापते हैं। अल्लाह हमें रुकने की तौफीक, सोचने की हिम्मत और खुद से सच बोलने की ताकत अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये गुफ्तगू मुफीद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।